वंदे मातरम प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम संपूर्ण फरवरी माह के करंट को रिवाइज करने वाले। क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी रिवीजन की दृष्टि से, आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा पूरा संपूर्ण फरवरी माह इसमें। आज का मोटिवेशन कोड है आपके लिए, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता है। तो अपने आप को खुश रखिए, प्रसन्न रहिए और जो वर्तमान समय है इसका सही प्रयोग करते हुए जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। ना भविष्य की चिंता कीजिए, ना भूतकाल में जो आप अतीत में बीत गया है उसके बारे में चिंता कीजिए। वर्तमान में मेहनत करते रहिए, आप जरूर आगे सफल होंगे अगर वर्तमान का उपयोग सही से करने लगे तो। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ओंकोसोरियोसिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? तो ओंकोसोरियोसिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश नाइजर बन गया है। अगर कुष्ठ रोग की बात करें तो कुष्ठ रोग से फ्री होने वाला विश्व का फर्स्ट देश कौन सा बन गया है? तो कुष्ठ रोग फ्री होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो यह जॉर्डन बन गया है। कौन सा देश बन गया है? जॉर्डन। अभी हाल ही में एमपीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था, एनीमिया से मुक्त होने का भारत का कब तक लक्ष्य है? तो एनीमिया से भारत का मुक्त होने का कब तक लक्ष्य है? तो 2047 तक जब भारत का विकसित होने का लक्ष्य है, भारत का जो पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया जाएगा एनीमिया का। टीबी मुक्त का लक्ष्य कब तक है भारत का अपना? तो 2025 तक टीबी मुक्त का लक्ष्य है। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है भारत का अपना? तो 2030 तक भारत का पूर्णतः मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है। और भारत पोलियो मुक्त कब हो गया था? तो भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था? 2014 में घोषित किया गया था पोलियो मुक्त। और भारत चेचक मुक्त भी है, जो चिकन पॉक्स से चेचक मुक्त भी भारत को घोषित किया जा चुका है। तो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य हमारा 2030 तक का है। और पोलियो मुक्त भारत को कब घोषित किया गया? 2014 में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है? तो अभी मौनी अमावस्याओं पे उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो भगदड़ हो गई थी उसके लिए हर्ष कुमार जी की अध्यक्षता में जो है आयोग का गठन किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किसे शामिल किया गया था संविधान में? तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया था। मूल ढांचे की अवधारणा किस वाद में आती है? तो केशवानंद भारतीवाद में आती है मूल ढांचे की अवधारणा। और जो है केशवानंद भारतीवाद कब का है? तो 1973 का है केशवानंद भारतीवाद। अभी कुछ समय पहले एक कमेटी का गठन हुआ था, एक देश वन नेशन वन इलेक्शन एक चुनाव के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया था? तो जो हमारे राष्ट्रपति है पूर्व रामनाथ कोविंद जी इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। पंचायती राज से संबंधित अगर समिति देखें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? त्रिस्तरीय पंचायत की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो जो बलवंत राय मेहता समिति इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो व्यवस्था की थी या अनुशंसा की थी। तो महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है? हर्ष कुमार जी की। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वर्ष 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। अगर बजट की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण में राजकोषीय घाटा कितना बताया गया है? राजकोषीय घाटा कितना रहा है हमारा 2024-25 में? जो हमारा 2024-25 वित्त वर्ष था इसमें राजकोषीय घाटा कितना रहा है? तो 4.8% हमारा राजकोषीय घाटा रहा है। और जो राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025-26 में कितना रहने का अनुमान है? तो 2025-26 में कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसमें जो 4.4% रहने का अनुमान लगाया गया है राजकोषीय घाटा 2025-26 में। अगर बात करें सर्वाधिक बजट का आवंटन किस के लिए किया गया, किस मंत्रालय को सर्वाधिक बजट का आवंटन किया है इस बार? तो जो रक्षा मंत्रालय है इसे सर्वाधिक बजट का आवंटन किया गया है। और हमारे बजट के 4 इंजन कौन कौन से बताए गए हैं? बजट के 4 इंजन कौन से बताए गए हैं इस बार? तो जो बजट के 4 इंजन हैं हमारे कृषि है,
MSME है, कृषि सेक्टर है, MSME सेक्टर को हमें सुधारना होगा, MSME सेक्टर को सुधारना होगा, निवेश को बढ़ाना होगा और निर्यात को बढ़ाना होगा। ये 4 इंजन बताए गए हैं विकसित भारत के लिए। नेक्स्ट है ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जो बिहार है यह ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य है। अगर बात करें खेलों की तो अभी हाल ही में फीडे शतरंज चैंपियनशिप कौन जीतकर आए हैं? फीडे शतरंज चैंपियनशिप जीतकर डी गुगेश आए हैं और इसे जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। और इसी के साथ फीडे शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कहाँ पर होने वाली है? तो भारत 2025 में इसकी अध्यक्षता करने वाला है। साथ ही जो AI समिट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो सम्मेलन होने वाला है, तो AI समिट 2025 में कहाँ पर होगी? तो यह भी भारत में होने वाली है। अभी 2024 का भी हाल ही में पेरिस फ्रांस में हुई थी और भारत को सह अध्यक्ष भी चुना गया था इसके लिए। और 2025 में कहाँ पर होने वाली है? तो भारत में होने वाली है। ब्रिक्स की अध्यक्षता 2024 में किसने की थी? ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसने की? तो रूस के कजान शहर ने की थी। G20 की अध्यक्षता किसने की थी इस बार? तो जो आपका ब्राज़ील देश है इसने G20 की अध्यक्षता की थी। G7 की अध्यक्षता कौन करता है? तो इटली के पुगलिया में G7 का आयोजन हुआ था। आसियान का आयोजन कहाँ पर हुआ था इस बार? आसियान की समिट जो लाओस की राजधानी है जो वियंतिन है, यहाँ पर जो है इसका आसियान का आयोजन हुआ था। COP 29 का आयोजन कहाँ पर होता है? तो बाकू अजरबैजान में COP 29 का आयोजन हुआ था। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तारानाकी का संबंध कहाँ से है? तो माउंट तारानाकी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में स्थित है और अभी इसे मानव के समान जो है कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं। न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी इन्हें क्या कहा जाता है? तो माओरी कहा जाता है न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को। अभी हाल ही में अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो महिला T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा था? तो यह भी न्यूजीलैंड रहा था। दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह वर्ल्ड कप जीता था। और इसका होस्ट कौन था? इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो होस्ट इसका UAE था, महिला वर्ल्ड कप 2024 का जो भी हाल ही में हुआ था। अगर बात करें पुरुषों के महिला T20 वर्ल्ड कप की तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? USA और वेस्ट इंडीज़ में इसका आयोजन हुआ था पुरुष के T20 वर्ल्ड कप का। और भारत यहाँ पर विजेता रहता है। कौन विजेता रहा था? भारत विजेता रहा था। और अभी हाल ही में वुमेन प्रीमियर लीग जो वुमेन प्रीमियर लीग जो महिलाओं का IPL है, इसका अभी शुभारंभ हो चुका है और इसका यह 3rd संस्करण होने वाला है। और कहाँ से शुभारंभ हुआ है? तो जो वडोदरा गुजरात से वुमेन प्रीमियर लीग का अभी हाल ही में शुरुआत हुई है। एक्सियोम मिशन 4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला होंगे एक्सियोम मिशन के तहत। भारत का जो मानव को अंतरिक्ष में भेजने का मिशन कौन है? तो गगनयान यह भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है, अर्थात मानव को अंतरिक्ष में भेजने का मिशन है। और जो गगनयान है इसके लिए अभी हाल ही में किस इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो CE-20 जो क्रायोजेनिक इंजन है इसका अभी सफल परीक्षण किया गया है, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का। और कहाँ से किया गया है? तो महेंद्रगिरी। कहाँ पर? महेंद्रगिरी तमिलनाडु से इसका सफल परीक्षण किया है। जो गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन जाएगा इसी के लिए इसरो के द्वारा एक रोबोट का भी निर्माण किया गया है। उस रोबोट का नाम क्या है? तो व्योम मित्र रोबोट का निर्माण किया गया है इसरो के द्वारा मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए। ठीक है, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का भी सफल परीक्षण महेंद्रगिरी से किया गया है। इसरो के अभी सेकेंड लॉन्च पैड जो इसरो है इसका जो लॉन्च पैड है अभी कहाँ से प्रक्षेपण करता है? श्रीहरिकोटा से करता है। तो सेकेंड लॉन्च पैड कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? तो कुलशेखरपट्टनम। कहाँ पर? कुलशेखरपट्टनम में बनाने की घोषणा हुई है। और कुलशेखरपट्टनम आपका कहाँ पर है? तो यह तमिलनाडु में पड़ता है। और यहाँ से जो शॉर्ट हमारे रॉकेट होंगे, शॉर्ट लॉन्च व्हीकल होंगे, छोटे उपग्रह या छोटे रॉकेट, उन्हें लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपल्ली आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो खेचोपल्ली आर्द्रभूमि स्थित यह सिक्किम में स्थित है। और अभी अगर रामसर साइट की बात करें तो भारत में कुल कितनी रामसर स्थल हो चुके हैं? तो आप देखेंगे भारत में कुल 89 रामसर स्थल हो चुके हैं। कितने रामसर स्थल कितने हो चुके? 89 हो चुके, जो कि
रामसर स्थल हो चुके जो कि एशिया में प्रथम स्थान पर है, जो कि एशिया में कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है। और अभी हाल ही में जो खेचो पलरी आर्द्रभूमि स्थल है यह सिक्किम में स्थित है। अगर बात करें भारत का फर्स्ट आर्द्रभूमि स्थल कौन सा था, वेटलैंड कौन सा था फर्स्ट, तो यह चिल्का झील थी। कौन सी थी, चिल्का झील भारत का फर्स्ट आर्द्रभूमि स्थल था। अभी 2 पक्षी अभ्यारण्य शामिल किए गए इसमें आर्द्रभूमि में, नागी और नकटी। नागी और नकटी ये कहाँ के पक्षी अभ्यारण्य हैं, तो बिहार में स्थित पक्षी अभ्यारण्य है नागी और नकटी। और जो रामसर सम्मेलन है यह किस डेट को होता है और कहाँ पर होता है, तो 2 फरवरी को हम आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही जो ईरान का रामसर शहर है, ईरान का रामसर शहर, यहाँ पर आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए बैठक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो हमारे सचिन जी तेंदुलकर को सम्मानित किया है कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। अगर बात करें अभी 2024 के अवार्ड की, तो 2024 के मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड किसे दिया गया है, जो कि खेल का सर्वोच्च अवार्ड है, जिसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। तो 2024 में मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड कब किन्हें दिया गया है, तो 4 व्यक्ति को दिया गया है, 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। किन्हें दिया गया है, तो जो हमारे हरमनप्रीत सिंह हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी है, हरमनप्रीत सिंह, इन्हें दिया गया है। एक है जो मनु भाकर जी, मनु भाकर जो शूटिंग से संबंधित है, मनु भाकर जी को दिया गया है। इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे पेरिस ओलंपिक में, 2 कांस्य पदक जीते थे पेरिस ओलंपिक में इन्होंने निशानेबाजी में। तीसरा किसे मिला था, तो यह प्रवीण कुमार जी को मिला है, जो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी है, पैरा खिलाड़ी है, प्रवीण कुमार जी को मिला है। और चौथा डी गुगेश को मिला है। किसे मिला है, डी गुगेश जी को मिला है, जो कि शतरंज की चैंपियनशिप है, फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप, उसे जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं अभी के। और अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही BCCI जो BBC है, BBC ने वुमेन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, BBC ने, तो वुमेन ऑफ द ईयर भी मनु भाकर जी को ही घोषित किया है। मनु भाकर जी को BCCI ने वुमेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते, हाल ही में DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वशारोद का सफल परीक्षण कहाँ से किया है, तो वशारोद का सफल परीक्षण उड़ीसा से किया गया है। और एक और है हमारी कम दूरी की ही वायु रक्षा प्रणाली कौन सी है भारत की, तो समर भी है भारत की कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, आपको ध्यान में रखना है। अभी DRDO ने कुछ समय पहले नागशस्त्र फर्स्ट का सफल परीक्षण किया था। इसके अतिरिक्त एक और मिसाइल थी रुद्रम फर्स्ट। कौन थी, रुद्रम फर्स्ट, इसका भी सफल परीक्षण किया था। तो ये नागशस्त्र फर्स्ट और रुद्रम फर्स्ट क्या है, तो यह नागशस्त्र फर्स्ट आत्मघाती ड्रोन है। क्या है, आत्मघाती ड्रोन है, आत्मघाती ड्रोन है हमारा नागशस्त्र। और रुद्रम क्या है, तो यह एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी, रेडिएशन मिसाइल, तो यह रुद्रम फर्स्ट है, ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 2025-26 के लिए क्या अनुमान लगाया है, तो 4.4% जो रहने का अनुमान लगाया गया है राजकोषीय घाटा जो है 2025-26 के लिए। और 2024-25 के लिए कितना रहा है, तो 4.8% रहा है 2024-25 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया है, तो 12 लाख रुपए तक की आय है इसे कर मुक्त कर दिया गया है सरकार के द्वारा। हाल ही में भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम को चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है, तो भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो त्रिवेणी जो एल्बम है इसे जो एल्बम श्रेणी चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है, किसे, त्रिवेणी को। अगर बात करें जो ग्रैमी अवार्ड है इसे प्राप्त करने वाले फर्स्ट भारतीय कौन थे, ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले फर्स्ट भारतीय कौन थे, तो पंडित रविशंकर जी थे। कौन थे, पंडित रविशंकर जी, यह ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले फर्स्ट भारतीय थे। और फर्स्ट महिला भारतीय कौन थी जिसने ग्रैमी अवार्ड
प्राप्त किया था? तो तन्वी शाहजी। कौन थी? तन्वी शाहजी थी। तन्वी शाहजी फर्स्ट महिला जो है ये ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाली। अभी जो 70वें क्रम के राष्ट्रीय फिल्म जो नेशनल फिल्म अवार्ड हुए, इस पर किसे पुरस्कार मिला है, किस फिल्म को? तो अट्टम को मिला है। और अट्टम किस भाषा के फिल्म है? तो ये मलयालम भाषा की फिल्म है। इसे 70वें राष्ट्रीय जो अवार्ड हुए उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किससे है? तो कृत्रिम सूर्य बनाया है और 1000 सेकंड के लिए भी चीन ने इसका सफल परीक्षण भी किया है। तो इसका संबंध किससे है? तो चीन से इसका संबंध है। और सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार बनती है? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा जो सूर्य में ऊर्जा बनती है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। इसमें जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो जो हीलियम का निर्माण करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित जो सूर्य में ऊर्जा होती है। और नाभिकीय विखंडन पर कौन कार्य करता है? तो जो परमाणु बम है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है परमाणु बम। और जो परमाणु बम के जनक कौन है? और जो इस फिल्म को भी इस बार का जो है ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। तो जो ओपनहाइमर है, ओपनहाइमर ये परमाणु बम के जनक है, ओपनहाइमर। और अभी इस फिल्म को जो है ऑस्कर अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, टाटा स्टील्स मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टाटा स्टील मास्टर का खिताब आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया है अभी हाल ही में। तो टाटा स्टील्स मास्टर्स किससे संबंधित है यह? तो शतरंज का यह जो खिताब है और आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया है। हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो यह कौन बन गई? सुनीता विलियम्स बन गई है। और ये जो बोइंग कंपनी का स्टारलाइनर जहाज था, बोइंग कंपनी का जो स्टारलाइनर जहाज था, इसके द्वारा अंतरिक्ष में गई थी और अब ये अंतरिक्ष में फंस गई है। इन्हें लाने के लिए क्रू 9 मिशन किसने लॉन्च किया है? इन्हें लाने के लिए पुनः क्रू 9 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो जो नासा है, नासा और जो स्पेस एक्स है एलोन मस्क की, इन दोनों ने क्रू 9 मिशन लॉन्च किया इन्हें पुनः अंतरिक्ष से लाने के लिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और अंतरिक्ष में जाने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन थे विश्व के? तो यूरी गागरिन थे। और कहाँ के थे? रूस के थे। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? तो जो एमएसएमई है इसकी परिभाषा बदल दी गई है। तो इसमें आप एमएसएमई में देखेंगे तो माइक्रो के लिए कितनी कर दी गई है? तो 2.5 करोड़ रुपए जो इसकी है निर्धारण, जो इसकी निवेश की क्षमता कर दी गई है, 2.5 करोड़ निवेश की क्षमता कर दी गई है माइक्रो के लिए। स्मॉल के लिए कितनी कर दी गई है? तो 25 करोड़ रुपए इसके लिए 25 करोड़ रुपए निवेश की सीमा कर दी गई है। और जो मीडियम है, जो मीडियम के अंतर्गत आएगा उसके लिए कितनी सीमा निर्धारित की गई है? तो 125 करोड़ रुपए जो है 125 करोड़ रुपए इसके लिए सीमा निर्धारित की गई है। तो एमएसएमई में जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम है इनकी परिभाषा चेंज कर दी गई है। माइक्रो के लिए 2.5 करोड़, जो स्मॉल है इसके लिए 25 करोड़ और जो मीडियम है इसके लिए 125 करोड़ रुपए निवेश की सीमा निर्धारित कर दी गई है इस बजट में। हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो सांची राण बंगाल टाइगर के द्वारा यह खिताब जीता गया है। और पुरुष हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ पर हुआ था? राउरकेला में हुआ था, जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है, यहाँ पर राउरकेला में इसका आयोजन हुआ था। और महिला हॉकी इंडिया लीग थी, महिला हॉकी इंडिया लीग में विजेता कौन रही थी? तो जो उड़ीसा वॉरियर्स ये जो महिला हॉकी इंडिया लीग है इसकी विजेता रही थी। और पुरुष में सांची राण बंगाल टाइगर्स रही थी। राउरकेला का जो स्टेडियम है हमारा बिरसा मुंडा स्टेडियम, यहाँ पर हुआ था। और बिरसा मुंडा की याद में ही 15 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन प्राप्त किया है? तो एक्वेरी प्रारंभ किया। एक्वेरिन और एकता दोनों युद्ध अभ्यास किसके साथ होते हैं? तो ये भारत और मालदीव के मध्य आयोजित होते एकता और एक्वेरिन युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट प्रश्न है,
AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो यह ब्रिटेन बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा अगर आप बच्चों से संबंधित जो उनके शोषण की सामग्री अगर जनरेट करते हो तो इसके लिए भी सजा का प्रावधान किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो कीयर स्टारमर। कौन है? कीयर स्टारमर वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो यह महाराष्ट्र में बनने वाला है, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय। और अभी 2025 में AI की बैठक भी कहाँ पर होने वाली है? भारत में ही होने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र के CM कौन है वर्तमान में? तो देवेंद्र फडणवीस कौन है? महाराष्ट्र के CM है वर्तमान में। देश का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो देश का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में प्रारंभ होने वाला है। मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट का दर्जा भी प्राप्त है। यहाँ पर ही जो लेपर्ड तेंदुओं का स्टेट या तेंदुए भी सर्वाधिक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और जो चीतों को भी कहाँ से लाया गया था? चीता का भी पुनर्स्थापन कहाँ किया गया था? तो ये कूनो नेशनल पार्क में किया गया था, मध्य प्रदेश में। और क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पर है? तो यह भी मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है वनों के क्षेत्रफल में इस बार जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के तहत? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। और प्रतिशत के आधार पर राज्यों में सर्वाधिक कहाँ पर है? तो मिजोरम राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर वन है। ये चीज़ें भी ध्यान में रखना है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो बजट में इसकी घोषणा की गई है। और बिहार में जो है मखाना बोर्ड जो स्थापित किया जाएगा। और जो बिहार का मिथिला का मखाना है इसे GI टैग भी प्राप्त है। मिथिला का मखाना को GI टैग भी प्राप्त है और ये मिथिला का मखाना प्रसिद्ध है। हाल ही में USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने की कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी जो UNHRC है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, इससे बाहर होने की घोषणा की है। और इससे पहले जो WHO है इससे भी बाहर होने की घोषणा कर चुके हैं जो डोनाल्ड ट्रंप है USA। और अर्जेंटीना ने भी USA के बाद जो WTO है इससे बाहर होने की अभी घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप का संबंध कहाँ से है? तो ये रोमानिया की खिलाड़ी है और टेनिस से संबंधित है। अभी इन पर डोपिंग के कारण प्रतिबंध लगाया था तो इन्होंने संन्यास ले लिया है सिमोना हालेप के द्वारा। अगर रोमानिया की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या है? तो बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है। और यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? तो बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी है। बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपेक्स 2025 का आयोजन किसने किया है? तो भारत की सेना ने आयोजित किया है ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास 2025 का, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन सी हो गई है? तो यह दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली है और तिएसेंगो गेले बन गई है जो मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला। अभी हाल ही में कुछ समय पहले निकिता पोरवाल जो उज्जैन की थी, निकिता पोरवाल, इन्होंने कौन सा खिताब जीता था? तो फेमिना मिस इंडिया कौन बनी थी? फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल जी बनी थी और ये उज्जैन की रहने वाली थी। हाल ही में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर किया गया है? दक्षिण अफ्रीका में किया गया है सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन। और दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो सोने के लिए प्रसिद्ध है जोहानिसबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे? तो ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध अब चंद्रमा से किससे? चंद्रमा से संबंधित है ब्लू घोस्ट जो मिशन है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में USA के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो पनामा पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है जो यह अमेरिका के दबाव के कारण इसने जो चीन की वन बेल्ट वन रोड जो पहल है इससे अलग हुआ है पनामा। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा रहा है? तो USA हमारा शीर्ष गंतव्य स्थान रहा है और सेकेंड गंतव्य स्थान पर कौन है? UAE सेकेंड स्थान पर है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे? तो कोलकाता में जो फोर्ट विलियम था, जो कि हमारी भारतीय सेना की पूर्वी कमान है, उसका मुख्यालय ये क्या नाम था इसका? फोर्ट विलियम था। जो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो विजय दुर्ग इसका नाम कर दिया गया है और कोलकाता में स्थित है। हाल ही में हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां एलेंटेरिया फेसीफेरा और एलेंटेरिया ट्यूलिफेरा की खोज कहाँ की गई थी? तो ट्यूलिफेरा और जो एलेंटेरिया फेसीफेरा, इसकी खोज केरल में की गई है। केरल के पेरियार इडुक्की में इनकी खोज की गई थी। हाल ही में लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किसने किया है? तो लेजर हथियार है और जो नौसेना है, जो यूएसए की नौसेना है, इसने अभी इसका सफल परीक्षण किया था। हाल ही में यूएसए के बाद डब्ल्यूएचओ से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? तो अर्जेंटीना ने डब्ल्यूएचओ से अपनी यूएसए के बाद सदस्यता वापस लेने की घोषणा की थी। यूएसए ने पहले घोषणा की थी, उसके बाद अर्जेंटीना ने भी यह घोषणा की है। हाल ही में आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट कितनी प्रतिशत रही है? तो 6.25% नई रेपो रेट जो दर तय की गई है, इसमें कमी की गई है 2.5% की। और इससे क्या होगा? अगर रेपो रेट दर कम हुई है, अगर रेपो रेट कम हुई है तो जो महंगाई पर क्या असर पड़ेगा? महंगाई पर क्या असर पड़ने वाला है रेपो रेट दर कम होने से? तो महंगाई बढ़ने वाली है, क्योंकि जो लोगों को लोन अधिक मिलेगा और लोन अधिक मिलेगा तो मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ना है। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दमित्री बाकानोव जी को, जो रोसकोस्मोस से इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह फरीदाबाद हरियाणा में प्रारंभ हुआ है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो चुकी है? तो जो 100 गीगावाट है, यह सौर ऊर्जा क्षमता हो चुकी है भारत की। इंदौर के बाद किस शहर ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया है? तो भीख मांगने को अपराध घोषित करने वाला इंदौर पहला शहर बना था और दूसरा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बन गया है भीख है इसे अपराध घोषित करने वाला। अभी हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किसने किया है? तो कर्नाटक के द्वारा यह दावा किया गया है। और गीग वर्कर्स विधेयक लाने वाला सेकेंड राज्य भी कौन सा था? कर्नाटक था। और पहला राज्य कौन था? राजस्थान था गीग वर्कर्स विधेयक लाने वाला। नेक्स्ट है, हाल ही में बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी मणिपुर में जो कुकी मेती का संघर्ष चल रहा था पिछले 1 वर्ष से, तो इसके बाद यहाँ मणिपुर के जो सीएम हैं बीरेन सिंह जी, इनके द्वारा इस्तीफा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये राष्ट्रीय जो त्रिभुवन जी है, ये जो आनंद अमूल दूध डेयरी है, आनंद गुजरात में अमूल दूध डेयरी इसके संस्थापक हैं और गुजरात में ही सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो उत्तर भारत का पहला है और हिमाचल प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है। हाल ही में चर्चा में रहे इंटरनल का संबंध किससे? तो जो स्टार्टअप इंटरनल है, इसका संबंध जेमेटो से। जेमेटो ने अपना नाम ऑफिशियली चेंज करके अब इंटरनल कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम का वर्ष 2026 तक विस्तार किया है। इसे पहली बार कब प्रारंभ किया था? तो कौशल भारत कार्यक्रम 2015 में पहली बार प्रारंभ किया था। हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का निर्माण किसने किया है? कृत्रिम रूप से, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। तो यह कारनामा चीन के द्वारा किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन डेविल हंट किसने प्रारंभ किया है? बांग्लादेश ने, जो शेख मुजीबुर रहमान थे और जो यहाँ की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनके जो समर्थक थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए इसे प्रारंभ किया है। हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साप का संबंध किससे? तो यह स्वीडन की कंपनी है और 100% एफडीआई किया है इसने रक्षा क्षेत्र में भारत में। हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान में आयोजित हुआ है इस बार साइक्लोन युद्धाभ्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा।
हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो पहला कहाँ पर हुआ था? ये यूनाइटेड किंगडम बेस्ले में हुआ था। सेकंड कहाँ पर हुआ था? सियोल में हुआ था, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। और अभी थर्ड कहाँ पर हुआ है? तो पेरिस फ्रांस में हुआ है थर्ड। और फोर्थ कहाँ पर होगा 2025 में? तो फोर्थ 2025 में यह भारत में होने वाला है। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना के पूर्वी थिएटर कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो जो विंग्ड रेडर युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन किया है भारतीय सेना ने। थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपको पता है थाईपुसम उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। यक्षगान कहाँ पर होता है? तो कर्नाटक में होता है यक्षगान। कंपाला जो भैंसों की दौड़ है, कंपाला दौड़ भी कहाँ पर होती है? तो यह कर्नाटक में होती है। और अगर बात करें केरल की, तो वुशु कहाँ का नववर्ष है? तो वुशु नववर्ष के रूप में केरल में मनाया जाता है। यहीं पर मकर विलक्कू भी कहाँ पर मनाया जाता है? तो केरल में ही मकर विलक्कू का आयोजन होता है, जो सबरीमाला मंदिर है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम ने। भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आद्वी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? तो आद्वी कहाँ की है? तो तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ है और ये पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है दुनिया की, अर्थात इनके माता पिता ने उतने पेड़ पौधे लगाए हैं जितने यह कार्बन है ऑक्सीजन के द्वारा उत्सर्जित करने वाली है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत की रैंक इसमें गिरी है। 2023 में 93 रैंक थी और अब 96 रैंक पर आ चुका है भारत भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसे जारी करता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो जो सर्विसेज सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड इसके द्वारा जीते गए। आयोजन कहाँ? उत्तराखंड में होता है। और शुभंकर क्या था इसका? तो मौली शुभंकर रखा गया था 38वें राष्ट्रीय खेलों का। देश का पहला दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ है? तो मुंबई में इसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। जो आरबीसी होती है इसके ऊपर जो एंटीजन होता है वह हमारे ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में इनका जन्म हुआ था दयानंद सरस्वती का। मूल नाम इनका मूलशंकर था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक इन्हीं की थी। और जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसी की थी? शुद्धि आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। और आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती करते। चर्चा में रहा खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, बुलंदशहर में खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट। भारत और यूएसए के मध्य 50,000 किलोमीटर का वाटरवर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की है? जो हम मेटा के द्वारा की गई है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह ओमान की राजधानी मस्कट में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है। सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद 3 महीने का प्रतिबंध झेलने वाले जेनिक सिनर का संबंध कहाँ से है? तो इस बार का जो ग्रैंड स्लैम हुआ है, इस 2025 का जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके विजेता भी जेनिक सिनर है और वर्तमान में यह नंबर 1 रैंकिंग पर है। और किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस के खिलाड़ी है और अभी इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है सकारात्मक डोपिंग के कारण। हाल ही में नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन हुआ है? तो जो बैजयंत पांडा जी है इनकी अध्यक्षता में समिति गठित हुई है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो प्रारंभ किया है? तो कोमोडो युद्ध अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य प्रारंभ हुआ है। देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ होगा? जहाँ पर जो है बायो बैंक प्रारंभ होगा देश का पहला, यहाँ पर जो पौधे हैं या जो स्पीसीज होती है उनकी कोशिकाएं रखी जाएगी, जो उनकी सेल रखी जाएगी। तो यह भारत का पहला बायो बैंक है। और पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर इसका शुभारंभ हुआ है। इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपोलेंट मिक्सर कहाँ लॉन्च किया है? तो प्रोपोलेंट मिक्सर लॉन्च किया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक जेकब किलिपमो का संबंध किससे है? तो यह युगांडा के रहने वाले, कहाँ के? युगांडा के। 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो यह जमीन के सीमांकन के लिए और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि
थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फिलीपींस में की गई है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और यहाँ पर थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो कि तमिल कवि है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगोर्जन प्रारंभ किया है? तो छठा संस्करण था, इंडिया और जापान के मध्य हुआ है। बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है बाफ्टा में, और ये यूनाइटेड किंगडम में दिया जाता है। चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? तो यह पनडुब्बी है मत्स्य 6000। हाल ही में देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों नियुक्त हुए? ज्ञानेश कुमार जी नियुक्त हुए। संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के हेड है। संजीव खन्ना जी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश बने सुप्रीम कोर्ट के। और विजया राहटकर जी ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का अनावरण किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है और देश की पहला राज्य बना है। AI ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? तो एलोन मस्क की कंपनी जो AIX है, XAI, उसके द्वारा किया गया है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मनु भाकर जी को सम्मानित किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? रेखा गुप्ता जी को चुना गया है। मोहन चरण मांझी जी कहाँ के हैं? ये मोहन चरण मांझी जी उड़ीसा के हैं और भजनलाल शर्मा राजस्थान के हैं। और जो मोहन नारायण जी कहाँ के हैं? तो मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक जहाज शूर ने किस देश में आयोजित NAVDEX और IDX 2025 में भागीदारी की है? तो UAE में इसका आयोजन हुआ है। 9वां एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ हुई है? पुणे में प्रारंभ हुई है 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता। हाल ही में 2025 दिल्ली ओपन टेनिस ATP चैलेंजर टूर्नामेंट जीतने वाले केरियन जैक्वेट का संबंध किस देश से? तो केरियन जैक्वेट यह फ्रांस के रहने वाले हैं। इन्होंने दिल्ली ओपन और जो चेन्नई ओपन है दोनों खिताब इस बार जीते हैं। हाल ही में गुटखा पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध झारखंड सरकार द्वारा लगाया गया है। वुमन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है टाइम मैगजीन ने? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को घोषित किया है। असम की रहने वाली है और पर्यावरणविद है। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार का जो कार्यकाल है 2 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। वी अनंता नागेश्वरन जी। मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है क्वांटम प्रोसेसर मेजराना। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कौन सा होने वाला है? मुंबई हवाई अड्डा होने वाला है। पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई स्कूनर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? तो पंकज आडवाणी के द्वारा स्कूनर में स्वर्ण पदक जीता गया है। कहाँ पर हुआ? तो जो कतर दोहा है यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। सोमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो दूसरा संस्करण है और असम में इसका आयोजन हुआ है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत में 1068 में से सर्वाधिक प्रजातियां किस राज्य में पाई जाती है पक्षियों की? तो यह पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। धन्यवाद, जय हिंद। यह हमने फरवरी माह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को अच्छे से देखा है और अन्य फैक्टों को भी कवर करने की कोशिश की। कम समय में परीक्षा उपयोगी आपको इसमें कंटेंट दिया गया है। अगर चैनल अच्छा लगा हो और वीडियो भी अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।